जय हिंद साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम सिद्ध करना सीखेंगे कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपके बोर्ड परीक्षा में 2 मार्क्स के ये आते हैं। इससे पहले हमने √2 सिद्ध किए थे, तो वो जाकर वो वीडियो भी देख लीजिएगा। चलिए, हमारा क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है। देखिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। ये हमें क्या करना है? यहाँ क्या करना है? सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए, जब हमारा सिद्ध करने को बोला अपरिमेय, तो इसको हम मान लेते हैं। माना कि 3 + √2 एक परिमेय संख्या, उसका उल्टा मान लेते हैं परिमेय संख्या। इसको हम मान लेते हैं परिमेय संख्या है। तो परिमेय जो संख्या होता है वो किसके रूप में होता है? वो होता है P/Q के रूप में। आप चाहे तो A/B मान सकते। चलिए, हम A/B करके ही मानते हैं। जहां B ≠ 0 होना चाहिए। B ≠ क्या है? यहाँ पर 0 है। और यहाँ पर लिखेंगे P तथा Q एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है, तब तो वो कहलाएगा परिमेय संख्या। पूर्णांक है। चलिए, तो यहाँ पर ये 3 को इधर ले जाते हैं, ये प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, बराबर हो जाएगा A/B - 3। भिन्न का घटाव तो आप सभी को आता होगा। एलसीएम ले लेंगे, B हो जाएगा। B से B कटेगा A, यहाँ क्या हो जाएगा? 3B हो जाएगा। ये आया। यहाँ लिखेंगे चूंकि, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि P तथा Q एक क्या है? एक पूर्णांक है। हम पहले ही माने थे एक पूर्णांक है। एक क्या है? पूर्णांक है। तो अतः क्या हो जाएगा? अतः A - 3B बटा में B एक परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, इस प्रकार, इस तरह यहाँ लिखेंगे, इस तरह √2 एक परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगा। क्या कैसे होगा परिमेय संख्या? जो हम आपको बताते हैं। यदि P/Q एक पूर्णांक है तो A - 3B बटा B एक परिमेय संख्या होगा। ये तो परिमेय संख्या होगा क्योंकि P/Q के रूप में है। तो क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं, यहाँ पर देखिए दोनों आपस में बराबर है, मतलब जितना वैल्यू इसका, जो चीज़ ये, जितना ये उतना ये, जो चीज़ ये तो ये भी उतना है। तो इसी आधार पर √2 एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर लिखिएगा, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, जो कि क्या है मेरे भाई? गलत है। परिमेय संख्या है। अतः लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके, अतः यहाँ विरोध उत्पन्न होगा। यहाँ क्या होगा? यहाँ विरोध उत्पन्न होगा। लिखेंगे आगे, अतः नीचे लिख दीजिएगा, अतः 3 + √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। बस इतना ही आपको करना था, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इतना ही करना था, आपके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। बस इतना करना है, आपको 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। क्लियर? कितना आसान था। इसी प्रकार से, सेम इसी प्रकार से ये सभी क्वेश्चन बनेंगे। ये सभी क्वेश्चन वैसे ही बनेंगे। सिद्ध कीजिएगा 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 4 - √5, चाहे कुछ भी दे दे, प्लस माइनस, आपको यही फॉर्मेट का प्रयोग करना है। केवल क्या करना है, जहां जहां आपको ये फॉर्मेट 3 + √2, मान लीजिए 4 + √2 होता, तब हम क्या करते? जहां जहां पर को 3 + √2 दिए, वहां वहां आपको 4 + 2 कर देते। इधर 3 आया था माइनस, इधर 4 आएगा। बाकी फॉर्मेट वही रखिएगा, आपको 2 में 2 मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाएंगे। पूरे के पूरे क्या हो जाए। नीचे का लैंग्वेज अपने अनुसार लिख सकते हैं, जो आपको लगे। या तो आप लिख सकते हैं, एक चीज़ और हम आपको बता दें, और क्या लिख सकते हैं। देखिए, √3 बराबर A - 3B अपॉन में B। जब इसके नीचे हम
लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इसको इंडिकेट कर सकते अपरिमेय, अपरिमेय, इसको इंडिकेट कर सकते हैं परिमेय, ऐसे कर दीजिएगा, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ अपने तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ के लिखेंगे, यहाँ अपरिमेय, अपरिमेय बराबर है परिमेय के, जो कि क्या है, गलत है, जो कि लिखेंगे जो कि गलत है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय आपस में बराबर नहीं हो सकता, जो कि गलत है। यहाँ लिख दीजिएगा अपरिमेय, अपरिमेय और परिमेय आपस में बराबर नहीं होते हैं, बराबर नहीं होता है, नहीं होता है। लिखेंगे आगे, अतः 3 + √2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ऐसे भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, वो आप चाहें जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चन इसके अलावे आते हैं, केवल √2 वाला बनाने का तरीका हम पहले बता दिए, और दूसरा तरीका ये होता है। बस ये 2 तरीका याद कर लीजिए, इसके बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। ये क्वेश्चन हर साल आता है, आप जब क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन हर साल आता है। तो आई होप आप लोग सीख गए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के वीडियो के लिए। मिलेंगे अगली क्लास में।